दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने लिखा गया है उत्तर प्रदेश डीएलएड 2021 बैच। देखिए, आज इसके संदर्भ में मैं आज एक बार फिर आपसे बात करूंगा। जो 2021 बैच डीएलएड का चल रहा है, आप सभी को यह पता है, मैं उसी को टारगेट करते हुए आपके सब्जेक्ट को आगे की तरफ ले चलूंगा। कुछ आपके कंफ्यूजन आ रहे थे कि सर जो डीएलएड 2021 बैच की प्रथम सेमेस्टर का एग्जाम है वह कब तक हो सकता है। आप सभी को यह पता है कि इसी के बीच में आपका जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में आपकी परीक्षा फंसती हुई नजर आ रही थी। तो आपका यह कमेंट आ रहा था कि सर एग्जाम कब तक होगा, इसके बारे में कुछ आप अपडेट्स मुझे दीजिए। ठीक है, तो चलिए आगे लिखा गया है कि टीचिंग कब तक लग सकती है। कुछ लोगों को नहीं पता है कि टीचिंग क्या होती है। वह मुझसे यह पूछ रहे थे कि सर टीचिंग क्या होती है, इसे मैं किस प्रकार से कैसे करूंगा। और हाँ, आगे लिखा गया है कि परीक्षा के लिए मेरा कुछ प्लान। तो परीक्षा के लिए मैं एक प्लान बनाया हुआ हूं, उस प्लान के मुताबिक आपके सामने अभी मैं बात करूंगा और आपको एक हैंडराइटिंग नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। अच्छी तरह से आपको पता है और जो लोग मुझसे लगातार पढ़ रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं किस प्रकार से नोट्स आपको दे रहा हूं। देखिए, मैंने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो भैया आप वहां से ज्वाइन कीजिए, क्योंकि मैं पर डे किसी न किसी मैटर पर वहां से आपको फोटो क्लिक करके आपके सामने मैं प्रोवाइड करता हूं, वह भी अपने हैंड राइटिंग नोट्स में। ठीक है, तो चलिए देखिए आज की जो अपडेट्स निकल कर आए हैं आपके परीक्षा के ऊपर है। अच्छा, एक चीज पहले आप जानते हैं कि आपके देश में कोरोना का संक्रमण बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है। ठीक है, अगर देखा जाए तो कोरोना का संक्रमण इतनी बेकाबू गति से बढ़ रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में दोस्त हमारे आपके यहाँ स्थिति भयावह होती हुई चली जाएगी। ठीक है, तो अच्छा, उसी के बीच में आपकी परीक्षा भी लगी हुई है। आप सभी को यह पता है कि आपका जो सेमेस्टर है वह सेमेस्टर हमें लगता है कि 15 अक्टूबर के आसपास से चल रहा है। ठीक है, अगर 15 अक्टूबर के आसपास से दोस्त यह चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि 15 अक्टूबर से आप जोड़ सकते हैं जब आपका सेमेस्टर हर 6 महीने का सेमेस्टर होता है। ठीक, 6 महीने का सेमेस्टर होता है, लेकिन एक चीज का बहुत बड़ा रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ है कि आपका सेमेस्टर पूर्ण होते ही कभी पीएनपी आपका एग्जाम करा ही नहीं पाई है। ठीक है, यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे 6 महीने बीत गए और 6 महीने जब आपका 7वां महीना लगना प्रारंभ होगा तब जाके वह परीक्षा आपकी कराती है। यह बहुत बड़ा रिकॉर्ड है पीएनपी का। ठीक है, तो अच्छा, 15 अक्टूबर से अगर आपका एग्जाम अगर आपका जो है सेमेस्टर चालू होता है तो जाहिर सी बात है 15 अक्टूबर से आप 6 महीने जोड़ लीजिए, हमें लगता है कि 15 अप्रैल तक आपका सेमेस्टर खत्म होगा। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा 15 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। हाँ, 15 अप्रैल के आसपास में खत्म होगा और आप सभी को पता है कि 10 मार्च तक आपका जो चुनाव है। ठीक है, 10 मार्च तक मतगणना है। यानी कि पहले चरण की मैं बात करूं तो अभी तक जो अनुमान लगाया जा रहा था कि जब फरवरी में चुनाव है, फरवरी में चुनाव की वजह से जनवरी में आपके एग्जाम हो सकते हैं। जनवरी तो मान लीजिए चल ही रहा है, जनवरी के लास्ट तक लोग बता रहे थे। लेकिन एक चीज जानिएगा, अगर आपका सिलेबस भैया पूरे नहीं होगा तो हम एग्जाम कहां से कराएंगे। यार 6 महीने का हमारा सिलेबस जब रखा गया है तो सिलेबस जब पूरा होगा तब हम एग्जाम देंगे। सिलेबस 1 महीने हमारा आगे चला जाए उससे हमें नहीं मतलब है। लेकिन जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, 6 महीना जब हमारा जो सेमेस्टर है कंप्लीट होगा तब जाके हमारा एग्जाम होगा नियमतः अगर देखा जाए। ठीक है, तो अब जो आपकी संभावनाएं बन रही हैं, एक चीज आपको पता है कि कोरोना की वजह से सभी कॉलेजेस बंद हैं। ठीक है, और यह पीएनपी का आदेश आया हुआ है कि आपकी ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएं। ठीक है, डीएलएड की ऑनलाइन कक्षाएं चलाई जाएं, उस पर अपडेट है। देखिए, एक स्क्रीनशॉट आपके सामने लगा है, लिखा गया है कि डीएलएड प्रशिक्षण ऑनलाइन देने के निर्देश। लिखा गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों को भौतिक रूप से 16 जनवरी तक बंद रखने तथा पठन पाठन ऑनलाइन संचालित किए जाने के संबंध में शासनादेश के क्रम में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के प्राचार्यों को भी ऑनलाइन क्लास करवाने के लिए निर्देश दिए हैं। इस संबंध में कई डायट प्राचार्य ने भी सचिव को फोन कर मार्गदर्शन मांगा था। देखिए, अगर देखा जाए अभी आपने देखा कि ऑनलाइन कक्षाएं अनवरत आपकी चलाई जा रही हैं। हाँ, कुछ जगह है उनके पास भैया संसाधन नहीं है तो वो कहाँ से ऑनलाइन चलाएंगे। लेकिन एक चीज जानिएगा, अगर वो वहां से नहीं चला पा रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़िएगा। पर डे एक ना एक जो चैप्टर आपका जाता रहता है यहाँ से बेहतरीन तरीके से, वो भी हैंड राइटिंग नोट्स में।
ठीक है, यहाँ देखिए। अच्छा, परीक्षाएं आपकी कब हो सकती हैं? देखिए, परीक्षा जो आपकी होगी, अगर एक चीज जानिएगा, 10 फरवरी को आपका प्रथम चरण का मतदान है, 14 फरवरी का दूसरा, 14, 20, 23 और 27, और उसके बाद आता है 3 मार्च। ठीक है, 3 मार्च तक तो आपका एग्जाम रखा गया है। ठीक, 3 मार्च तक जब आपका एग्जाम रखा गया है, तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद मतगणना होगी। मतगणना आपकी 10 मार्च को मतगणना कराई जाएगी। ठीक, 10 मार्च को मतगणना कराई जाएगी, और जब 10 मार्च को मतगणना होगी तो उसके बाद भैया जो सरकार बनेगी थोड़ा सा समझेगी बुझेगी, कुछ समय लगेगा। ठीक, जब 10 मार्च को मतगणना हो गई उसके बाद यह जान लीजिए आपका एग्जाम दोस्त अप्रैल महीने में प्रबल सत्य है कि अप्रैल से मई के फर्स्ट वीक तक। ठीक है, अप्रैल से मई के फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम होने की प्रबल संभावनाएं जताई जा रही हैं। संभावना क्या है? अप्रैल से अप्रैल लास्ट, मई फर्स्ट, इतने में हो जाएगा, संभावना नहीं है, यह सत्य है। ठीक है, सवाल उठता है कि टीचिंग हमारी कब लगेगी? ठीक, टीचिंग आपकी कब लगेगी? टीचिंग देखिए, अगर हम बात करें तो टीचिंग किसी किसी की लग गई होगी और किसी की अभी बाकी होगी। ठीक है, और जिसकी लग गई होगी, टीचिंग एक चीज आप जानते होंगे कि टीचिंग आपकी प्राथमिक विद्यालय में लगती है, जहां आप लगवाना चाहे होंगे वहां लगी होगी। और जिसकी नहीं लगी होगी वो आपसे मांगेंगे कि भैया आप कुछ कॉलेज दे दीजिए, मैं वहां आपका टीचिंग लगा देता हूं। टीचिंग में आपको कुछ नहीं करना होता है, लेसन प्लान वगैरह बनाना होता है। अगर आपको लेसन प्लान नहीं आ रहा है तो आप मुझसे बताइएगा, मैं आपको टेलीग्राम लिंक अभी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहां मैं आपको एक अच्छी तरह से जो लेसन प्लान होता है उसे मैं बनाकर उसमें सेंड कर दूंगा, आप वहां से देख करके बना सकते हैं। ठीक है, तो लेसन प्लान के हिसाब से आप वहां काम करेंगे। ठीक है, वही उसी हिसाब से आपको करना भी होगा। और टीचिंग जो होता है आपका 100 नंबर का टीचिंग होता है। जब आप प्राथमिक विद्यालय में जाएंगे, वहां के जो हेडमास्टर महोदय होते हैं वहां आपके 100 नंबर का मूल्यांकन करते हैं। 100 नंबर में आप कितना नंबर गेन कर पाते हैं वह आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप पूछेंगे कि 100 नंबर में हमें कितना मिल जाए तो बेहतर है हमारे लिए, और 100 नंबर में आपको 100 नंबर मिल जाए आपके लिए बेहतर है। लेकिन यह कोशिश किया कीजिए कि जितना अधिक से अधिक नंबर ले पाए, यानी कि 100 नंबर के दायरे में रहकर, ऐसा नहीं कि हम 102 नंबर ले लें, नहीं। 100 नंबर में अगर आपको 100 नंबर मिल जाता है तो अच्छा, नहीं तो 98 99 नंबर सभी हेडमास्टर देते हैं। ठीक है, तो आपको इतना मिलना चाहिए। ठीक है, आगे आगे परीक्षा के लिए एक मेरा प्लान है। परीक्षा के लिए हमारा प्लान यह है कि जब आपका परीक्षा नजदीक आएगा, ठीक है, तो हम आपको उसी हिसाब से कुछ आपको टेस्ट देंगे। टेस्ट का मतलब हम आपको उसी तरह से मैटर प्रोवाइड करेंगे जिस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको जब प्रश्न जब आपको मिलेगा टेलीग्राम पर मैं दूंगा, जब आपको मिलेगा तब अगर आप उसे उसी समय के दायरे में रहकर करते हैं, जैसे 3 सब्जेक्ट के जो पेपर होते हैं वह 2 घंटे का होता है, बाकी की चीजें जो होती हैं जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, वह आपका 1 घंटे का होता है। 2 घंटे वाला 50 नंबर का होता है, और 1 घंटे वाला जो आपका होता है वह 25 नंबर का होता है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगे। जब मैं आपको उसी हिसाब से प्रश्न बना कर दूंगा और उसी हिसाब से आप लिखेंगे, तब आपका यह पता चलेगा कि नहीं मैं 1 घंटे में सारे क्वेश्चंस को कवर कर पा रहा हूं कि नहीं। ठीक है, तो देखिए यही सब मेरा प्लान है। अगर आपको इस तरह से पाना है भैया तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अभी दूंगा और वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां बेहतरीन तरीके से हैंडराइटिंग नोट्स वहां पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कीजिएगा, आने वाले में मैं आपका कंफ्यूजन्स का जो समाधान होगा नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।